हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर देखो मैंने ना इस तवा कह रही हूँ सॉरी फ्राई पैन में ना घी चढ़ा दिया था, क्योंकि ये सूजी की सेवइयाँ थी जो मैं लेकर आई थी। मैंने कहा चलो पहले इनको भून लेते हैं और अच्छे से जब हल्का लाइट मतलब ब्राउन कलर की हो जाएगी तो इसमें मैं दूध ऐड कर दूँगी। देखो कलर चेंज हो गया है सेवइयों का। तो इसमें मैंने दूध वाली बना रही थी और इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी थी और इसको मैंने काफ़ी चला चला के ना दूध का बिल्कुल खोआ निकाल दिया था, मतलब बहुत अच्छे से गाढ़ी बन कर दी थी मैंने ये। तो ये मैं सेवइयों की मीठी खीर बना रही थी, बट बहुत धोखा लगा। मैंने सोचा था विहान को शाम को मैं यही खिला दूंगी, अच्छा है उसको पसंद आएगा, बट विहान को पसंद ही नहीं आई। पता नहीं क्यों, बन भी अच्छी रखी थी, बस उसको मीठी चीज़ें मतलब बस नहीं खाई उसने। थोड़ी सी 1-2 चम्मच खा के छोड़ दिया, फिर इसमें से आधी मैंने खाई और बाकी फिर मैंने ऐसे ही छोड़ के मैं चली गई बाज़ार की तरफ। मैंने कहा चलो, विहान बोलता मुझे मिल्क बादाम की बोतल पीनी है, तो मैंने कहा चल पिला लाती हूँ। वो तो बढ़िया रबड़ी वाली बढ़िया अच्छी बोतल होती है, 40 रुपीज़ की बोतल आती है, तो मैंने ये दिलवा दिया था। फिर मैंने सोचा चल, अब मैं रात का टाइम हो रहा था तो मैं अंडे खरीद लाई थी बॉइल्ड, तो ये मैंने विहान को इसमें से आधे अंडे खिला दिए थे रात को खा के। विहान फिर सो गया था। ये बर्गर मैं अपने लिए लेकर आई थी, पता नहीं क्यों मेरा कल मन कर गया बर्गर खाने का। ये हॉट डॉग बर्गर है, साथ में मैंने हाफ़ प्लेट चाउमीन भी ली। तो ये चाउमीन 20 रुपये की थी और ये बर्गर भी 20 रुपये का था, तो टोटल कुल मिला के 40 रुपये का हमने ये लिया था। इसके अलावा तो उसके बाद देखो फिर अगला दिन आ गया था। रोटी भी लेकर आई थी मैं, बट फिर रोटी मेरा अभी भूख नहीं थी, एक रोटी मुश्किल से खाई। बैंगन का भरता अंदर ही रख दिया, रात को फ्रिज में पड़ा ऐसे का ऐसा। तो ये देखो फिर आज सुबह मैंने फिर फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे। उसके बाद ये देखो मैंने चावल बना दिए थे और मैंने सुबह ही भिगो दी थी ये राजमा। तो अब राजमा देखो भीगती है, तब तक यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन में विहान को सुबह बिस्किट के साथ दवाई दे दी थी। उसके बाद देखिए फटाफट ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें अच्छे बनने लग गए फ्रेंच फ्राइज़ ना, क्योंकि विहान खा लेगा। फिर दिन में जैसे राजमा चावल की तैयारी कर दूंगी। अभी राजमा चढ़ा दिए मैंने, भिगो दी थी, तो फिर बस अभी सीटी आएगी, चावल राजमा में छोंक लगा के विहान स्कूल से आएगा तो विहान को मैं राजमा चावल खिला दूंगी। विहान बिस्किट खाओ बेटा। तो अभी पीछे सीटी की आवाज़ आई जा रही है। तो ये देखो मैंने अच्छे से बहुत ही क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए थे। विहान का टिफ़िन भी पैक कर दिया था। फिर विहान को सुबह उठ के नहला के अच्छे से यूनिफॉर्म में प्रॉपर तरीके से विहान को स्कूल भेज दिया था। बीच में 2-3 दिन की आ गई विहान की स्कूल की छुट्टी, तो आज बहुत परेशान कर रहा था स्कूल जाते हुए कि मम्मी मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। लेकिन क्या है ना, बच्चे को तो भेजना ज़रूरी होता है। तो पीछे आपको देख ही रहे हो कुकर में सीटी आए जा रही है, क्योंकि सुबह ही भिगोई है राजमा। तो देखो अब इसको ज़्यादा सीटी देनी पड़ेगी। तो ये देखो चावल देखो बन के तैयार हो गए थे। मैं कुकर एक और ख़रीदूँगी वैसे, मतलब इस तरीके से, क्योंकि कुकर में ना सही है, जल्दी खाना बन जाता है। मेरे को कढ़ाई में पसंद नहीं है खाना बनाना। मेरे को कोई भी, इवन मैं चावल भी होते हैं ना, मैं कढ़ाई में नहीं बनाती या पतीले में, मैं कुकर में सीटी दे देती हूँ। कोई सब्जी भी बनाती हूँ वो भी मैं सीटी दे देती हूँ, मेरे को बढ़िया लगता है कुकर में बनाना। बट ये है ना, क्योंकि एक कुकर है मेरे पास अभी देखो, बाकी तो कुकर अंदर रख रखे हैं, तो टाइम लग जाता है। जैसे अब चावल पहले बना दिए, अब उन चावल को मैंने कढ़ाई में निकाल ले, उसके बाद फिर मैंने कुकर साफ़ करके धो के उसके बाद फिर अब इसमें राजमा चढ़ाऊँगी। अगर 2 कुकर हो ना तो साथ के साथ बन जाए, एक में आप राजमा चढ़ा देते, एक में चावल चढ़ा देते। बट चलो कोई बात नहीं। पता नहीं मैं कल 2-3 दिन से मेरा ना राजमा खाने का बहुत मन कर रहा था। मैं सोचे जा रही थी निधि राजमा खानी है, बट फिर आज भी क्या हुआ कि रात को भिगोई नहीं राजमा। तो बट फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं निधि, तू बना ले, तू ना 2-3 सीटी ना फालतू दे दियो कुकर में तो गल तो जाएगी राजमा। तो आज राजमा चावल खाएंगे हम लोग, मेरे फेवरेट है। और वैसे भी देखो अब मैं आने वाले दिनों में काम शुरू करूँगी, अपनी रेडी लगाया करूँगी, तो उसमें मैं दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल खाना ही बना बना के सेल किया करूँगी ना, बेचूँगी। तो अच्छा है ना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी घर में अभी बनाऊँगी। और ये देखो आज नहाने के बाद मैंने ये ऑरेंज कलर का ये कुर्ता सेट पहन लिया था, पर अभी मैंने ऐसे बालों में कंघी वगैरह नहीं करी, बस सिंपल ही है, बस नहाई थी बस अभी तो मैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपको रेडी नज़र आ रही है ना, ये वाली जो सामने है लकड़ी की, ये वाली, अभी रात का टाइम है तो मैं आपको दिखाने के लिए आई थी। ये वाली रेडी मेरी है जो बन के तैयार होने लग रही है। देखो थोड़ा आपको क्लोजअप से भी दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए गाइस आप लोग,
तो अभी इस पे पेंट होना बाकी है। देखो अभी तो पेंट भी होएगा, नीचे भी ऐसे भी, बस ये नीचे से ऐसे तैयार होगी है ऐसे इस तरीके से। और आई थिंक कल इवनिंग तक बोला था तैयार होके मिल जाएगी ये मुझे। देखो रिबन के तैयार होने लग रही है, अभी बस बाकी काम रह रहा है। ये वाली है मेरी रेडी, यानी हमारी है रेडी, लेके जाएंगे परसों। ये वाली जो रेडी दिख रही है ना बेटा, ये नहीं, ये वाली ये हमारी है। कैसी है इसमें बैठा करेगा ना, इसमें बैठ जाया करियो, मैं चला के ना इसमें तेरे को खिलाया करूँगी, ठीक है बेटा। अब से रेडी में खाना खाया करेगा ना मेरा बेटा बैठ के, है ना विहान। तो ये देख लिए नई रेडी खरीदी है मैंने, अच्छी लगी। कैसी है विहान, पसंद आई मम्मा? हाँ हमारे घर में हाँ ये हमारे घर आएगी, कल खरीद के लेके जाएंगे। कैसी लगी बताना, कैसी लगी विहान हमारी रेडी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आपने देख ही लिया मेरा ठेला रेडी, आप लोगों को कैसी लगी। बस काम शुरू करने वाली हूँ जल्दी ही। और देखिए मैं ना, आप लोगों ने सही कमेंट किए, देखिए आप लोगों ने मुझे समझा कि निधि कभी भी खुद से कभी भी किसी को कभी भी कुछ नहीं बोलती। निधि अपना काम करती रहती है, एज लॉन्ग एज कोई बहुत हद तक होता नहीं, एक सर से जब तक पानी ऊपर नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं बोलती कभी भी किसी को। मुझे कई बार प्रोवोक किया गया, मैं आपको बताऊं 4 से 5 बार मेरे लिए कम्युनिटी छापी गई गंदी गंदी, जिसमें बहुत ही गंदी चीजें बोली गई मेरे लिए, मेरे कैरेक्टर को लेके। मैं तब भी कुछ शांत रही, मैंने तब भी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा यार छोड़ यार, कहते ना गंदगी के मुंह नहीं लगना, मुझे जवाब नहीं दिया। मैं बिल्कुल भी देखिए बात नहीं कर रही थी, मैं बिल्कुल मतलब इग्नोर कर रही थी। लेकिन कल मेरे को लाइव में आप लोगों के कमेंट आ रहे थे ना कि निधि तू किसी की लाइव में जाके कमेंट करके आई, तो देखो वो मैं बाद में करके आई थी कमेंट। उससे पहले मेरे बारे में बहुत गलत बोला गया था, मेरे लिए ये बात बोली गई थी कि इसको तो हमने कैसे इसके ऊपर रिएक्शंस दिए, ये कैसे रो रो के बैठी थी, कैसे रो रही थी, मेरा बहुत ही गंदे तरीके से मजाक बनाया गया। जब एक बात मुझे बता दीजिए, जब मैं किसी को कुछ कह ही नहीं रही थी, मैं अपना काम कर रही थी, उसके बावजूद भी मुझे इतनी बार पोक क्यों किया गया, मेरे बारे में बकवास क्यों की गई, मेरा नाम क्यों लिया गया, जब मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं रही थी मेरे बारे में। फिर उसके बाद कितना गंद इन लोगों ने बका, आप लोगों के सामने है। तो देखिए उसके बाद आप लोग ये बोलो कि देखो जब भी एक औरत के चरित्र के ऊपर बात आ जाती है ना, इंसान को जवाब देना पड़ता है ना चाहते हुए भी। मेरे कैरेक्टर के बारे में बहुत गंदा गंदा बोला गया, ठीक है। तो इसीलिए देखिए जब इंसान हर जगह चुप रह लेता है, एक औरत एक अपने बच्चे के लिए नहीं सुन सकती और एक अपने चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में गलत नहीं सुन सकती है। तो जी अब आपके सामने देखो मैं धीरे धीरे सारी चीजें लेकर आऊंगी। ये ना पता है शुरू से ड्रामा रहा है, देखो लोगों को मैनिपुलेट करने के तरीके रहे हैं। पहले खुद ही किसी को जाके गाली दो, पहले खुद ही किसी के बारे में गंदा बोलो और उसके बाद वो लाइव हटा दो। पहले वो लाइव कर करके पहले किसी के बारे में बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, ठीक है, किसी के बारे में, किसी कैरेक्टर के बारे में, किसी की धज्जियां उड़ाओ, उसके बाद वो लाइव हटा दो चैनल से। और उसके बाद जब सामने वाला जवाब दे तो कहो कि भाई हमने तो कुछ बोला ही नहीं, ये सामने से हमें बोले जा रहे हैं, ये दे ले जा रहे हैं, ये बोले जा रहे हैं। भगवान सबके होते हैं, ठीक है। अगर किसी तुम्हारी सुनेगा तो क्या मेरी नहीं सुनेगा, मेरे दुख नहीं दिखेंगे, मेरे आंसू नहीं दिखेंगे भगवान जी को, श्याम बाबा जी को मेरे आंसू नहीं दिखेंगे जो तुमने मेरे को खून के आंसू रुलाया। बोल रही थी ना बड़ी वो ताव में आके कि देख मैंने रिएक्शन दिया और निधि तो कैसे रो रो के बैठा दी थी मैंने, तो भगवान को मेरे वो आंसू नहीं दिखेंगे जब तुम लोगों ने मुझे रुलाया था। सब सुनते हैं, श्याम बाबा हमारे भी हैं और वो मेरी भी बहुत सुनेंगे, उनको भी दिख रहा है मेरा दुख दर्द, कैसे एक औरत को किस तरीके से तुम लोगों ने बदनाम किया है, किस तरीके से तुम लोगों ने बकवास करी है। तो भगवान सबके होते हैं, भगवान किसी एक के नहीं होते हैं। और जो छल कपटी होते हैं, अंदर से गंदे होते हैं, काले दिल के होते हैं, उनकी भगवान क्या सुनेगा, क्या सुनेगा भगवान, कोई बात नहीं। देखो कहते हैं ना कि देखो जो भी चीजें ना सच झूठ फरेब सब सामने आ जाता है, दुनिया को सब पता है, लोगों को सब मालूम है, मेरे को तो मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं है। लोग मुझे कहते हैं नहीं थी आप बोलो मत, जवाब मत दो, हमें तो पता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। देखो मैं अभी भी यही बात बोलती हूँ, ठीक है, मैं इस गंदगी के मुंह लगना नहीं चाहती हूँ, मैं इसको जवाब देना नहीं चाहती हूँ। मेरी अपनी ही वीडियोस आएंगी अब आने वाले टाइम में, मैं अपना ही कंटेंट लेकर आऊंगी। मेरे को अपना काम पे ध्यान देना है, इन लोगों के घटियापन में मेरे को कुछ भी शामिल नहीं होना है। हाँ लेकिन
जो भैया हैं उनको मैं ज़रूर लेकर आऊँगी सोशल मीडिया पे। और जो ये बात बोली गई ना कि हाँ भैया इसके बारे में बात, उसके बारे में बात, तो देखो बात तो किसी के बारे में भी नहीं होगी, बात किसी के बारे में नहीं होगी। बट भैया ने बोला है कि हाँ मेरे को यूट्यूब के रिलेटेड थोड़ी हेल्प कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसी की मदद करने से हमारा कुछ लॉस नहीं हो जाता, कोई बात नहीं। उनको भी कमा के खाने का मौका सबको मिलना चाहिए। यूट्यूब किसी की जागीर तो नहीं है ना, या किसी ने कब्जा कर रखा हो, नहीं ना। कोई भी आ सकता है यूट्यूब पे चैनल, कोई भी बना सकता है वीडियोस, कोई भी बना सकता है। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस मामले में, है ना जी। तो बस ठीक है। भगवान कहते नहीं कि यार आज के टाइम में दुनिया के सामने रोने से अच्छा है भगवान के सामने रो लो। और ये सब ड्रामे हैं, नाटक होते हैं, सिंपैथी गेन करने के, है ना, तरीके होते हैं। क्योंकि इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है लोगों को पागल कैसे बनाना है, बेवकूफ़ कैसे बनाना है। पहले खुद ही बदतमीजियाँ करो, खुद ही गाली गलौज करो, गालियाँ दो, सामने वाले को गंदा बोलो, उसके कैरेक्टर के बारे में। क्यों भैया, अगर तू औरत है तो मैं औरत नहीं हूँ? तेरा कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर नहीं है। जो मेरे बारे में कितनी बकवास करे जा रही है, पिछले 2-4 महीने से चुप बैठी हूँ जब मैं। भाई तू ही हो गई क्या सती सावित्री, बाकी सारे बेकार है? तो देखो ऐसी बात होती है कि कोई बात नहीं। देखो भगवान को पता है, ठीक है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। तुम लोग इंसानों को बेवकूफ़ बना लोगे, लोगों को बेवकूफ़ बना लोगे, उनकी आंखों में धूल में लगा सकते हो, लेकिन भगवान के सामने नहीं। भगवान सब देख रहा है। और देखना, जो छल कपटी होते हैं और गलत तरीके से किसी को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, उसका श्याम बाबा जरूर बदला लेंगे। मेरे आंसुओं की एक एक आंसू जो तेरी वजह से मेरे को मिले हैं ना, जो दुख दर्द जो मैंने तेरी वजह से सहे, उसका हिसाब श्याम बाबा ही करेंगे। ये देख लियो तू, आने वाले कुछ सालों में देखियो तू। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।